नमस्कार बच्चों। आज हम पांचवा प्रश्न बताएंगे। कल हमने 4 प्रश्न तक हल किए थे। ठीक है, तो देखो, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। ठीक है, इसमें 40% पुरुष, 30% महिला और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या बतानी है। अब देखो, गांव की जनसंख्या है, गांव की गांव की जनसंख्या कितनी है? 1200। ठीक है, अच्छा, देखो, इसमें 40 पुरुष हैं, 30 महिलाएं हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो जनसंख्या हो गई। 40% ये क्या है? पुरुष। ठीक है, पुरुष। महिला कितनी है? महिला है 30%। और शेष बच्चे हैं, यानी कि इन्हें कुल महिला और पुरुष जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 70%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 70%। और पूछा जा रहा है कि शेष बच्चे हैं। ठीक है, तो शेष बच्चे। ठीक है, तो बच्चे का मतलब है, देखिए, 100% में से हम क्या घटाएंगे? 70 घटा देंगे। कितने बचेंगे? 30। ठीक है, तो 30% कितने हैं? 30% बच्चे हैं। समझ में आई बात? बच्चे कितने हैं? 30%। ठीक है, देखिए, महिला हो गई, पुरुष हो गई, महिला हो गई और बच्चे हो गए। अब तीनों की अलग अलग संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो, यानी कि गांव की संख्या है 12। तो देखिए, जो संख्या है उसका आ, जो प्रतिशत है पुरुषों का वो ले लीजिए। है, यहाँ लिखिए पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या। ठीक है, तो प्रतिशत कितना है इनका? 40/100। ठीक है, अब देखो, इससे ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, बच्चों को 48। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या कितनी हुई? 480। ठीक है, ये पुरुषों की। अब देखिए, महिलाओं की देखना है। महिला महिलाओं की देखना है। इनका देखो, 1200 जनसंख्या है और इनकी परसेंटेज है 30। ठीक है, निकाल देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, बाकी है 36। ठीक है, इनकी जनसंख्या कितनी है? 360। और शेष बच्चे, बच्चे कितने हैं? 30%। यानी कि देखिए, 30% महिलाएं हैं और 30% बच्चे हैं, तो बच्चे भी कितने होंगे? 360। ठीक है, क्योंकि इनकी परसेंटेज एकदम सेम है। 30% बच्चे हैं, 30% महिलाएं। तो 360 यदि महिलाएं हैं, 360 बच्चे भी होंगे। देखो, हमें कैसे पता लगे ये सवाल सही है या गलत? देखो, कुल संख्या कितनी है? 1200। तो हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे। यदि तीनों संख्या मिलकर 1200 हो जाती हैं तो हम समझ लेंगे कि हमारा सवाल सही है। ठीक है, देखिए, 6 6 12 8 20, 3 3 6 4 10, 10 2 12। ठीक, ये जनसंख्या है वो बिल्कुल 1200 आ गई है। ठीक है, इसका मतलब है हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा, चलो आगे की ओर चलते हैं। देखो, ये है छठवां सवाल। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट दोनों का ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, इसका भी ले लीजिए, 2 बार में नहीं बताना पड़ेगा। चलिए, छठवां सवाल है, एक मिश्रण है 20%। एक मिश्रण है, एक मिश्रण।
ठीक है, जिसमें क्या है 20% लोहा है और 38% रेत है और शेष क्या है, शेष है कांच। ठीक है, शेष कांच है और कांच की जो है, कांच की मात्रा कितनी है, मात्रा है 168 ग्राम। ओके, तो मिश्रण का कुल मात्रा पूछ रहा है, मिश्रण की कुल मात्रा। ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो, एक मिश्रण है जिसमें लोहा है 20%, 38% रेत है, शेष कांच है। तो कांच कितने परसेंट है, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कांच की प्रतिशतता है, सत्ता कितनी है, 100 में से हम क्या घटा देंगे, इनको घटा देंगे, ये दोनों जोड़ देंगे आपस में और 100 में से घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए 100 माइनस, इन्हें जोड़ दीजिए 5×58। ठीक है, अब इस 100 में से इसे घटा दीजिए, कितना बचेगा 42। ठीक है, तो 42% कितना है, क्या है, कांच। ओके, कांच की प्रतिशतता कितनी है, 42%। ठीक है, अब तीनों की प्रतिशतता निकल कर आ गई। अब देखिए, इसकी प्रतिशतता हमें पता है और इसका आ, मात्रा भी पता है 168 ग्राम। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसका हमें पूरा मिश्रण का कुल मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मिश्रण का, मिश्रण की कुल मात्रा का का कांच कितना है, 42% बराबर मात्रा कितनी, 168। ओके, देखिए का अर्थ है गुणा। अब देखिए मिश्रण, मिश्रण मान लीजिए यहाँ मिश्रण की कुल मात्रा बराबर x। ठीक है, तो का मतलब है गुणा कर दीजिए आप, तो x गुणित परसेंटेज कितनी है, 42 की परसेंट। ठीक है, बराबर 168। अब देखिए ये परसेंट हम खोलेंगे तो क्या होगा, x गुणित 42/100। ठीक है, बराबर 168। अब देखो, इसे एक मान लेंगे। ठीक है, इसे एक मान लेंगे, इसका और इसका क्रॉस कर देंगे वज्र गुणन। ठीक है, तो क्या होगा, 42 x बराबर 168 100, x बराबर 168/42, x बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका भाग दे दीजिए, इसका 42 है, 168 यानी कि 4 चौको 16, तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। ठीक है, 400। ओके, तो देखिए जो मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, 400 ग्राम। ओके, देखो ये सूत्र है, जब भी आपको प्रतिशतता दी हो और कुल मात्रा दी हो, यानी कि मिश्रण का, आप कह सकते हैं मिश्रण का अंश दिया हो, है प्रतिशतता दी हो, उसका भी प्रतिशतता का अंश भी दिया हो, तो क्या करेंगे, इसको हम साइड से बगल में रखेंगे। ठीक है, यदि ये नहीं दिया होता तो आप प्रतिशत निकालने में क्या करते, 40 400 गुण 42/100 ऐसा ही करते, तो आप इससे क्या निकल आता,
प्रतिशतता आपके पास है, कितना क्या निकल आता है, ये अंश निकल आता है, प्रतिशतता का अंश निकल कर आ जाता। यदि आपके पास अंश भी है तो आप बराबर में रखेंगे तो क्या निकलेगा, इसका इनका पूरा मिश्रण का कुल जो है मात्रा निकल कर आएगी, यदि प्रतिशतता का अंश आप बराबर में रखते हैं तो। ठीक है, समझ में आई बात? अब एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए, जब भी आपके पास प्रतिशतता है, ये प्रतिशतता, ठीक है, तो आप निकालेंगे क्या, प्रतिशतता का अंश निकालेंगे कि इतने प्रतिशत हमें 400 का 42% हमें निकालना है, तो प्रतिशतता का अंश कितना आएगा, 168। ठीक है, यदि आपके पास 168 भी दिया गया है तो आप यहाँ रखेंगे तो क्या निकलेगा, इसका कुल मिश्रण का मात्रा निकल कर आएगी। ठीक है, और यदि आपको पास प्रतिशतता ना दी होती तो आपकी प्रतिशतता निकल कर आ जाती, इसी से निकल कर आ जाती। ठीक है, यदि आपके पास कोई एक चीज की कमी है तो आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, सूत्र यही रहेगा। यानी कि पहले हमने बताया था राशि, जो राशि आपको दी गई है, मान लीजिए इसमें दिया गया है मिश्रण है, तो आप मिश्रण रख लीजिए। आपको राशि दी जाती तो आप राशि रखते हैं। हमने बताया था राशि गुणित प्रतिशतता है, प्रतिशत बटे 100। ठीक, ये हमारा ये सूत्र है। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो, यदि परसेंटेज निकालना है तो राशि 1/100। ठीक, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसका परसेंटेज होता है 100। तो आप इस प्रकार से ये सूत्र आप रट लीजिए। कोई भी एक चीज़ की कमी हो या प्रतिशत के अंश की कमी हो तब भी आप निकाल सकते हो, प्रतिशत की कमी हो तब भी आप निकाल सकते हो, या इस पूरे राशि या मान लीजिए इसमें लिखा है मिश्रण, तो आप इसको भी आप निकाल सकते हैं जैसे कि आपने यहाँ निकाला है। ठीक है, इनमें से या तो इसकी कमी है तब भी आप निकाल सकते हो इस सूत्र से, इसे मिटा दीजिए। ठीक है, अब इस सूत्र से ये निकल कर आएगा, आपको इसकी कमी है, प्रतिशतता की कमी है और आपको दिया गया है ये है, इसकी कमी है, तो आप इसे भी आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दिया गया है कितना, 42, कितना दिया गया, 42। ठीक है, आपको इसकी कमी है तो आप इसे भी आप निकाल सकते हैं इसी से। ठीक है, ये सूत्र है, आपको रटना होगा। ठीक, तो चले चलते हैं आगे की ओर। चलिए देखिए, वार्षिक परीक्षा में गणित में 42%। देखिए, हमने स्क्रीनशॉट आपको दे दिया था तो उसमें देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में गणित में कितने हैं, गणित में 42% अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण, अनु उत्तीर्ण। ठीक है, ओके। और अंग्रेजी में कितने हुए, अंग्रेजी में हुए हैं 32%। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 है तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो ये भी लिख लेते हैं, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 12% विद्यार्थी दोनों में
फेल हुए हैं, तो क्या कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? कितने प्रतिशत पास हुए, है ना? पास, ये पूछ रहा है। और पूछ रहा है कि यदि अ, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? उत्तीर्ण की संख्या कितनी है? 760 है। तो कुल विद्यार्थी कितने थे? हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? देखो, ये सवाल थोड़ा कठिन है। वार्षिक परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे हैं वो 12% गणित में 42% अनुत्तीर्ण हुए हैं, और 32%, है ना, 32 ही है, हाँ 32% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक है, फेल हुए हैं। अब इसमें देखिए पास कितने हुए हैं? पास कितने हुए हैं, या उत्तीर्ण लिखिए, उत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण कितने हुए? 100 में से आप इन्हें घटा दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए, 42 प्लस 32। ठीक है, कितना होगा? 100 माइनस इसे जोड़ दीजिए, 4 4 3 7 74। ठीक है, अब इसे कर दीजिए, कितना बचेगा? 6 और 2, 26। ठीक है, देखो गणित में स्थिति क्या है? 42% अनुत्तीर्ण हुए हैं, अंग्रेजी में 32% अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितने हुए? 26%। ठीक है, 26% इसमें पास हुए हैं। लेकिन इसमें एक ये भी पॉइंट लगा है, 12% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। यानी कि यदि आप इसमें से 12% घटाइए, इसमें से भी 12% घटाइए, ठीक है, तब इसका पॉइंट निकलेगा। वो पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, देखिए अब या तो आप 42% में से 12% दोनों को घटाइए, 42 में से भी 12 और इसमें से भी 12% घटाइए। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाएगी। ऐसा करिए, 12% इसमें पास में से जोड़ दीजिए। ठीक है, पास है, पास विद्यार्थी कितने हैं? 26 प्लस 12 बराबर कितने हैं? 38। ठीक है, ये आपकी संख्या, ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 12 में से 26 में 12 आप प्लस कर दीजिए, तो 38% विद्यार्थी पास हुए हैं। यदि आप इस प्रकार से भी करते, इस प्रकार से भी आ जाता है, इसमें से 12 घटाइए, इसमें से भी 12 घटाइए। ठीक है, फिर इसको आप देखिए, जो बचे हैं वो उन्हें जोड़िए, फिर उनको जोड़कर फिर आप 100% में से घटाइए, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अब देखो कुल पास विद्यार्थी कितने हैं? 38। ठीक है, और उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? इनकी परसेंटेज 38 है। और उत्तीर्ण कितने हैं? उत्तीर्ण कितने हैं? 760। ठीक है, तो पूछ रहा है कुल विद्यार्थी कितने थे, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। देखिए कुल विद्यार्थी, माना कि यहाँ लिखिए, माना कि कुल विद्यार्थी थी कितने हैं? एक्स। ठीक है, देखिए अब देखिए इसका वही सूत्र है, कुल विद्यार्थी कितने हैं? एक्स, और इनकी परसेंटेज कितनी है? 38। ठीक है, और बराबर
उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 760। ठीक है, अब देखिए इसका परसेंटेज हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 38/100 बराबर 760। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक मान लीजिए, इसका क्रॉस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसमें? 38x बराबर 760। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 760 38, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? इसमें भाग दीजिए 38, यानी कि 35 दूनी 70। इसका आप भाग दे लीजिए 38, कितनी बार जाएगा? 35 दूनी 70 और 38 दूनी 76 ही होता है यार, सही तो है। 2000, हाँ, दो बिंदी बढ़ गई, 2000 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 3 बिंदी बढ़ेगी, तो ये कितनी आएगी? 2000। ठीक है, तो यानी कि जो कुल विद्यार्थी वो कितने हैं? 2000। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं थी। अब इसमें यही प्रॉब्लम थी, तो हमने बता दिया। या तो आप इसमें से 12% घटाइए, फिर इन्हें जोड़कर 100% में से फिर घटाइए, तब भी आपका यही उत्तर आएगा। या फिर पास में आप 12% जोड़ दीजिए, तो ये फेल वाले अलग हो जाएंगे, है ना? तो पास की संख्या आपको निकल कर आ जाएगी। ठीक, चलो। ये देखिए लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, 8वां है। एक गांव में आबादी कितनी है? 4000। आबादी कितनी है? 4000। 4000 है कि 40 है? इनमें देखिए, इनमें 500 को क्या हो गया? दूषित हो गए लोग, दूषित हो गए यानी कि बीमार हो गए। ठीक है, दूषित लिखिए या बीमार लिखिए, बीमार। ठीक, तो गांव के इनकी प्रतिशतता पूछ रहा है, ये बीमार हो गए, इनकी प्रतिशतता बताइए। ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए कुल आबादी है 4000, इसमें 500 लोग दूषित हैं, बीमार हैं, इनकी प्रतिशतता हमें ज्ञात करनी है। ये 500 व्यक्ति हैं, तो इनकी प्रतिशतता क्या है? देखिए, यानी कि गांव की कुल आबादी है, कुल आबादी, आबादी का परसेंटेज है, प्रतिशत, और बराबर कितना है? 500। 500 लोग बीमार हैं, है ना? देखिए कुल आबादी का प्रतिशत, कुल आबादी का प्रतिशत यानी कि जो प्रतिशत है वो इसके बराबर है। ठीक है, कुल आबादी अलग चीज है, वो प्रतिशत जो है वो 500 के बराबर है। अब ये कितने प्रतिशत है ये हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि x प्रतिशत है। ठीक है, x प्रतिशत। तो देखिए कुल आबादी, कुल आबादी, कुल आबादी x लिख लीजिए आप, सीधा सीधा x गुणित प्रतिशत
की जगह पर प्रतिशत लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत ठीक है, बटे देखिए जब आप बीमार जब आप प्रतिशत हाँ कुल आवा सॉरी 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 कुल आबादी की जगह लिखेंगे 4000, ठीक है, प्रतिशत की जगह पर एक्स माना है आपने, एक्स, ठीक है, तो एक्स बटे 1000, ठीक है। अब देखिए इसका हम क्रॉस कर देंगे, एक मानकर इसे क्रॉस करेंगे, 4000 एक्स 5, एक्स बराबर इससे ये काट देंगे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक है। तो इसकी प्रतिशतता क्या है 12.5%, ठीक है। तो देखिए यदि आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। कल फिर मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।